शलोम और वापस स्वागत है इज़राइल के साथ आलीन के साथ। आज हम यरूशलेम से सीधे अपने ईस्टर स्पेशल की शुरुआत कर रहे हैं। हम यीशु के विजयी प्रवेश के कदमों का अनुसरण करेंगे। हम देखेंगे कि उन्होंने बैतनिया से चढ़ाई शुरू करके गोल्डन गेट से प्रवेश तक कौन सा रास्ता तय किया था। हालांकि ये बाकी सभी ईस्टरों की तरह नहीं है, क्योंकि हम युद्ध और संघर्ष के दिनों में हैं और हम देखेंगे कि इन कठिन दिनों में उत्सव कैसे मनाए जा रहे हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। आज रविवार है 29 मार्च 2026। वो रविवार जब यीशु के यरूशलेम में विजयी प्रवेश का उत्सव मनाया जाता है, जिसे कुछ लोग पाम संडे भी कहते हैं। हालांकि ये रविवार बाकी सभी रविवारों से अलग है, क्योंकि हर साल हजारों लोग ये रास्ता तय करते हैं, यीशु के कदमों का अनुसरण करते हैं। ये एक सुंदर समारोह है, आस्था और बाइबल के इतिहास का उत्सव है। हालांकि इस साल हम देख सकते हैं कि हम यहाँ लगभग अकेले हैं। ये युद्ध और संघर्ष के कारण है, जिस पर हम यात्रा में आगे बात करेंगे। और एक और चीज जो हर साल से अलग है, वो है ये मौसम। यहूदी पास्का त्योहार का एक और नाम है छग अवीव, वसंत ऋतु का त्योहार। हमेशा पास्का, चाहे यहूदी हो या ईसाई, यहाँ पवित्र भूमि में वसंत के शुरू में ही आता है। और आज के दिन हम देख सकते हैं ये धुंध, ये बारिश, ये हवा, जो कुछ सामान्य नहीं है। मुझे कोई भी साल याद नहीं है जब ईस्टर और पाम संडे विजयी प्रवेश का जश्न ऐसे मौसम में हुआ हो। इतना अजीब जैसा कि इस बार है, लेकिन शायद ये ठीक उन्हीं अजीब और अलग दिनों में फिट बैठता है जो हम जी रहे हैं। लेकिन चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हम अभी जैतून के पहाड़ की सबसे ऊंची जगहों में से एक पर हैं और यहीं से हम आज के दिन की अपनी यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि यीशु इसी रास्ते से बेथानिया से होकर जाते हैं। बेथानिया यरूशलेम से केवल 3 किलोमीटर दूर है, जैतून पर्वत के पूर्वी ढलान पर। हम बाइबल से बेथानिया को एक ऐसे स्थान के रूप में जानते हैं जहां यीशु अक्सर ठहरते थे। ये उनके लिए एक सुरक्षित आधार की तरह था और वहां लाजर, मार्था और मरियम रहते थे। यीशु जैतून पर्वत पर चढ़ते हैं, यहाँ ऊंचे स्थान तक पहुंचते हैं और फिर अपनी विजयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। और यही हम अब साथ में करने जा रहे हैं। मेरे साथ आइए। यीशु ने ये रास्ता तय किया, लेकिन हमारे जैसे पैदल नहीं चले, बल्कि एक गधे के बच्चे पर सवार होकर गए। और ये जकरिया 9:9 की भविष्यवाणी से जुड़ता है। बहुत आनंदित हो हे सिय्योन की बेटी, उल्लास कर हे यरूशलेम की बेटी। देखो, तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आता है। वो धर्मी और उद्धार करता है, विनम्र है, गधे पर सवार है, गधी के बच्चे पर। देखिए कितना रोचक है। जब यीशु अपने 2 शिष्यों को बेतफगे में गधा लाने का आदेश देते हैं, जो ठीक उसी जगह के पास है जहां हम हैं, तो वे ये आदेश देते हैं कि वो गधा ऐसा होना चाहिए जिस पर कभी कोई नहीं बैठा हो, जिसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया हो। ऐसा क्यों? ये पुराने नियम के कानूनों और रीति रिवाजों से जुड़ सकता है, जहां ऐसे जानवर जिन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था, उन्हें पवित्र और विशेष धार्मिक उपयोग के लिए समर्पित और अलग माना जाता था। और हम देखते हैं कि ये गधा जिसने यीशु को रास्ते में ले जाया, वास्तव में ऐसा जानवर था जिस पर कभी कोई नहीं बैठा था, जो पुराने नियम की लिखावट के साथ
बहुत अच्छी तरह मेल खाता है। एक और कारण कि यीशु ने ये रास्ता गधे पर बैठकर तय किया, घोड़े पर नहीं, वो है इसका प्रतीकात्मक महत्व जो लोगों के लिए था। उस समय घोड़े को युद्ध का जानवर माना जाता था और कोई राजा अगर घोड़े पर सवार होकर आता था तो वो किसी शहर को बलपूर्वक जीतने के लिए आता था। लेकिन गधा एक विनम्र जानवर माना जाता था, एक शांति का प्रतीक। इसलिए यीशु युद्ध के राजा के रूप में नहीं बल्कि शांति के राजकुमार के रूप में आ रहे थे। और यीशु के गधे का संबंध राजा सुलेमान से भी है, क्योंकि जब राजा दाऊद ने अपना सिंहासन अपने बेटे सुलेमान को सौंपना चाहा तो उन्होंने आदेश दिया कि सुलेमान को एक गधे पर बैठाया जाए। उसे यरूशलेम में गिहोन के झरने तक ले जाया गया और वहीं उसे पूरे इज़राइल का राजा अभिषेकित किया गया। यीशु ये रास्ता अकेले नहीं चलते, बल्कि इसके विपरीत भीड़ उनका अनुसरण करती थी और उनका उत्सव मनाती थी। सबसे पहले क्योंकि उस समय यरूशलेम पहले से ही भरा हुआ था। इतिहासकारों का अनुमान है कि सैकड़ों हजार लोग यहूदी पास्का मनाने के लिए यरूशलेम के मंदिर में आते थे, तो शहर सामान्य से कहीं अधिक भरा हुआ था। लेकिन भीड़ का एक हिस्सा सुनता है कि यीशु ये रास्ता तय कर रहे हैं, कि वो यरूशलेम में प्रवेश करने ही वाले हैं, और वे लोग तय करते हैं कि वे खजूर की डालियां काटेंगे और यहाँ आकर यीशु का स्वागत करेंगे। और अब एक रोचक तथ्य, ये खजूर की डालियां किसी भी प्रकार की खजूर की नहीं थीं, बल्कि संभवतः उनमें से अधिकांश खजूर के पेड़ की डालियां थीं, क्योंकि इसका भी एक बाइबलिक प्रतीक है। लेवी व्यवस्था 23:40 में जब परमेश्वर आदेश देते हैं कि खजूर के पेड़ की डालियां ले और प्रभु के सामने आनंद मनाएं। और एक और बात जो कुछ लोगों ने की वो थी अपनी चादरें, अपने वस्त्र निकालकर पूरे रास्ते पर बिछा देना ताकि यीशु उनके ऊपर से गुजर सकें। लेकिन याद रखिए कि उस समय रास्ते आज की तरह पक्के और बने हुए नहीं थे, बल्कि वो एक कच्चा रास्ता था, मिट्टी का रास्ता। और ये बहुत ही कठिन बात थी। उस समय चादरों और ओढ़नों का कितना महत्व था, इसे याद रखें। चादर एक ऐसा वस्त्र था जिसे पूरे कपड़ों के ऊपर पहना जाता था और ये कपड़ों, कंबल और ठंड से बचाव के रूप में काम आता था। उस समय के लोगों के लिए ओढ़ना सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों में से एक था। ये बात हम निर्गमन की किताब में भी देखते हैं। अगर आप अपने पड़ोसी का ओढ़ना गिरवी रखते हैं तो सूर्यास्त से पहले उसे लौटा दे, क्योंकि वही उसकी ढकने की चीज है, वही उसके शरीर का वस्त्र है जिसमें वो लेटता है। निर्गमन हमें समझाता है कि ओढ़ना अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस समय के लिए ये किसी की जिंदगी के लिए जरूरी चीज हो सकती थी। और इसी तरह हम रास्ते में इन ओढ़नों के बड़े महत्व को और भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। वे कोई साधारण चीज नहीं दे रहे थे, वे अपने ओढ़ने उतारकर उन्हें मिट्टी भरी जमीन पर बिछा रहे थे। वे यीशु के विजयी प्रवेश के लिए अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज दे रहे थे। और भीड़ चिल्ला रही थी, होशाना होशाना, जो इब्रानी शब्द ओशियाना से आया है, जिसका अर्थ है कृपया हमें बचाओ। और ये बाइबल की किताब भजन संहिता के एक श्लोक का छोटा सा हिस्सा है। लोग प्रशंसा कर रहे थे, आना अदोनाई ओशियाना, आना अदोनाई अत्सलिखाना, बरूख अब्बा बशेम अदोनाई, बेराक नुखेम मिबेत अदोनाई। और इन शब्दों के साथ वे सुनहरे द्वार की ओर चलते रहे।
और देखिए आज हमें यहाँ कौन मिला। सब लोग साख हिशाकेत को शालोम कहें। वे इजराइल में टूर गाइड हैं जैसे मैं हूँ, और उनका भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है होली लैंड बाय साख हिशाकेत। शानदार, देखना ना भूले। और मैं उनसे पूछना चाहती थी, वे जो हर साल यहाँ आकर भीड़ के साथ ये रास्ता तय करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इस साल आज के दिन सब कुछ खाली होने पर यहाँ होने का अनुभव कैसा है? तो दोस्तों, इस जगह पर जहाँ 20,000 लोग चिल्ला रहे होते होसाना होसाना होसाना, हम ही यहाँ अकेले हैं। ये दुखद नहीं है, ये अलग है, क्योंकि ये अभी भी पाम संडे की यात्रा है। तो मैं आप सभी को त्योहार की शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद मेरी प्यारी। धन्यवाद। हाँ, यहाँ इस खाली जगह पर होना अलग है। हम यहाँ हजारों लोगों को देखने के आदी हैं, लेकिन हम ये रास्ता उन सभी के नाम पर भी तय कर रहे हैं जो आज के दिन ये नहीं कर सकते। पर बेज़रात हाशिम, अगर भगवान चाहेंगे तो अगले साल सब लोग लौटेंगे और ये रास्ता अपनाएंगे, और हम फिर से इस रविवार को उस विजयी प्रवेश की तरह देखेंगे जैसा उसे होना चाहिए। अगली बार यरूशलेम में दोस्तों, अगले साल। शलैम, अगले साल यरूशलेम में, और शुभ त्योहार। शुभ त्योहार। बहुत धन्यवाद। अलविदा अलविदा। आओ यात्रा जारी रखें दोस्तों। लोग ऊंची आवाज में पुकार रहे थे, और फिर कुछ लोग, कुछ फरीसी आते हैं और यीशु से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि वो लोगों को चुप रहने का आदेश दे। और यीशु कहते हैं अगर ये लोग चुप हो जाएंगे तो पत्थर भी चिल्लाने लगेंगे। और मुझे एक तरह से लगता है कि ये इस साल हो रहा है, क्योंकि यहाँ कोई ऊंची आवाज में नहीं गा रहा है, लेकिन हम पत्थरों को देखते हैं, हम इस रास्ते को देखते हैं जो बाइबल के इतिहास की गवाही है। हम जो कर रहे हैं वो इन घटनाओं की एक स्मृति है। और भले ही आज के दिन यहाँ कोई नहीं है, लेकिन दुनिया भर में करोड़ों लोग इन घटनाओं को याद कर रहे हैं। और ये पत्थर, ये रास्ता इतिहास की गवाही दे रहे हैं और पुकार रहे हैं। और जब भीड़ यीशु के लिए जश्न मना रही थी और गीत गा रही थी, उसके लिए स्तुति गा रही थी, यीशु इसके विपरीत कुछ मीटर दूर चले जाते हैं और यरूशलेम शहर और यरूशलेम के मंदिर को ठीक ठीक देखते हैं। मंदिर ठीक उसी जगह था जहां आज सुनहरी गुंबद है। और फिर यीशु रोने लगते हैं। वो रोते हैं, वो यरूशलेम शहर के लिए आंसू बहाते हैं, और वो यरूशलेम और उसके मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी करते हैं, जो वास्तव में मसीह के बाद 70वें वर्ष में पूरी हुई थी। हम अपनी यात्रा के सबसे निचले बिंदु पर पहुंच गए हैं। हमसे कुछ ही मीटर की दूरी पर केद्रों की घाटी है, और वहीं से हम आखिरी हिस्सा शुरू करते हैं जो केद्रों से सुनहरे द्वार तक की चढ़ाई है। अभी घंटियां बजनी शुरू हुई हैं। पता नहीं आप सुन रहे हैं या नहीं। और अभी अभी एक व्यक्ति एक डाली लेकर इस रास्ते से गुजरा है, तो हम कह सकते हैं कि रास्ता खाली नहीं है। हाँ, यहाँ कुछ ही लोग हैं, लेकिन लोग यहाँ इस ऐतिहासिक पल को याद करने आ रहे हैं, और हम भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं सच में इस जगह को इतना खाली देखकर हैरान हूँ।
एक पाम संडे के दिन इस पूरे रास्ते को ऐसे देखना वाकई में बहुत प्रभावशाली है। मैं आपके लिए पिछले वर्षों की और तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ ताकि आप देख सकें कि असल में ये दिन कैसा होना चाहिए था। लोग गा रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हमारे सामने हम शेरों का द्वार देखते हैं, जो यीशु के समय में यहाँ एक द्वार था जिसे भेड़ों का द्वार कहा जाता था। हालांकि यीशु उस द्वार से नहीं गए और इसलिए हम बाईं ओर मुड़ते हैं और सुनहरे द्वार की ओर बढ़ते हैं, जिसे शार हराचामीन, दया का द्वार या मसीह का द्वार भी कहा जाता है। यीशु के समय में ये द्वार खुला हुआ था। ये उन द्वारों में से एक था जिनसे यरूशलेम में प्रवेश और निकास किया जा सकता था, लेकिन ये मुख्य द्वारों में से एक नहीं था। अन्य द्वार बड़े और कहीं अधिक व्यस्त थे, लेकिन इस द्वार में कुछ ऐसा था जो किसी और द्वार में नहीं था। ये एकमात्र द्वार था जिससे यरूशलेम के बाहर से सीधे मंदिर के अंदर प्रवेश किया जा सकता था। अन्य द्वार केवल यरूशलेम शहर के भीतर ही ले जाते थे। ये द्वार यरूशलेम के प्रवेश द्वार की ओर ले जाता था, लेकिन जब आप अंदर जाते थे तो आपके पैर पहले ही यरूशलेम के मंदिर पर होते थे। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यीशु के विजयी प्रवेश में वो ना केवल यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, बल्कि सीधे मंदिर में भी जाते हैं। और जब वो ऊपर चढ़ते हैं तो अपने चारों ओर देखते हैं। एक और कारण है कि यीशु इसी द्वार से प्रवेश करते हैं, और हम इसे यहाँ भूगोल में देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम घूम कर ठीक उसके सामने देखें तो हम क्या देखते हैं? जैतून का पर्वत, और जहाँ हम सबसे ऊंचा बिंदु देखते हैं जहाँ इजराइल का झंडा है। हम देख सकते हैं कि ये हमारी आज की यात्रा, हमारे सफर की शुरुआत है। हम भूगोल देख सकते हैं, वो रास्ता जो यीशु ने तय किया था, जैतून के पर्वत की चोटी से नीचे उतरते हुए केद्रोन घाटी तक, और फिर ये चढ़ाई करते हुए, और अब हम जो उसके आखिरी कदम साथ में चलने जा रहे हैं वे दरवाजे की ओर हैं। और इस इतनी महत्वपूर्ण तारीख पर, इस खास जगह पर, मैं आप सभी को शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। और ये जगह कभी भी फिर से संघर्षों और युद्धों के कारण खाली ना रहे। हम ये देख सके कि पूरी पवित्र भूमि और पूरा मध्य पूर्व शांति से रह रहा हो। और यही हमारी इच्छा है यहाँ यरूशलेम से। और यहाँ से हम दुनिया भर में आप सभी को एक सुखद और आशीर्वादित ईस्टर की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और अगला रविवार भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम यरूशलेम से सीधे पुनरुत्थान के विशेष कार्यक्रम के लिए आपके साथ होंगे। तो अगली बार मिलते हैं।